अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहजाद रियाज और आप देख रही हैं मिक्स्ड एकेडमी का यूट्यूब चैनल। अच्छा, इसमें सबसे पहले जो हमारा सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री और आज हम केमिस्ट्री 9th क्लास का चैप्टर 1 जो है वो पढ़ेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर 1 का नाम है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। उस चैप्टर 1 का हम टॉपिक नंबर 1 आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले हम देखेंगे साइंस को कि साइंस क्या होती है। एक्चुअली जो आपकी बुक पे डेफिनेशन लिखी हुई है उसके मुताबिक साइंस क्या है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड एंड हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। ठीक है, मतलब ये होता है कि ये दुनिया को समझना, मतलब इसमें जितने भी प्रोसेसेस हो रहे हैं उनको समझना, और ये कि वो प्रोसेसेस किस तरह काम करते हैं और इस दुनिया का जो सिस्टम है वो चल रहा है। जिस तरह फॉर एग्जांपल डिफरेंट साइकिल्स हो रहे हैं, वाटर साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, उसके अलावा जितने भी इस तरह के साइकिल्स और इस तरह के प्रोसेसेस हैं जो कि इस दुनिया का सिस्टम मेंटेन किए हुए हैं, उन सारी चीज़ों को समझना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को समझना, उसे साइंस कहते हैं। उसके बाद साइंस के अलावा इस साइंस में हम कि कौन कौन सी ब्रांचेज है साइंस की उनको हम देखेंगे। तो साइंस की जो ब्रांचेज है उनमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है मेनली, बायोलॉजी है, मैथमेटिक्स है एंड कंप्यूटर है। ये साइंस की वो ब्रांचेज हैं जिनको हम साइंस के अंदर स्टडी करते हैं। इसके अलावा भी ब्रांचेज हैं लेकिन मेन ब्रांचेज जो हैं वो यही हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक जो केमिस्ट्री हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ आते हैं। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले हम डेफिनेशन देखें। इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर। मतलब ये साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर जो है उसकी कंपोजिशन को स्टडी करते हैं कि मतलब वो और किन किन एलिमेंट्स या किन किन कंपोनेंट्स का से मिलकर बना है। उसके बाद यह है कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, मतलब वो कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स उस मैटर के अंदर किस तरह अरेंज्ड है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़, मतलब उनकी कौन सी ऐसी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं जो उन कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स को एक दूसरे से सेपरेट करती हैं। और उसके बाद रिएक्शंस ऑफ मैटर, मतलब यह है कि डिफरेंट जब कंपोनेंट्स या कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो कौन से नए सब्सटेंसेस बनते हैं, उनको हम केमिस्ट्री के इस अंदर देखेंगे। और ये केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। क्योंकि हम इसमें इंट्रोडक्शन देख रहे हैं तो जनरली हम सबसे पहले देखते जाएं कि जिस तरह एक कोई चीज़ होती है उसका फ़ायदा होता है तो उसके साथ साथ उसके नुकसान भी होते हैं। तो आपकी बुक पे जो उसके एडवांटेज ऑफ केमिस्ट्री लिखे हुए हैं उनमें ये है कि केमिस्ट्री कहाँ कहाँ यूज़ होती है। मतलब केमिस्ट्री के हमारे तो वैसे डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा जो है वो एडवांटेजेस हैं, लेकिन यह है कि मोस्टली जो मेन लेवल पे जो केमिस्ट्री के एडवांटेजेस हैं वो ये है कि पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, जो भी पेट्रोल के रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो जिस तरह के हम जो यूज़ करते हैं एज एन ऑयल, ऑक्टेन को यूज़ करते हैं। उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा दूसरे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं तो ये उन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होती है। उसके अलावा मेडिसिन और ड्रग्स में आपकी जितनी भी मेडिसिन हैं या अगर ड्रग्स कोई बनती हैं, मतलब फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में केमिस्ट्री का बहुत ज़्यादा रोल है। उसमें जस्ट जब एक मेडिसिन बनती है तो उसका बेसिक फार्मूला जो है वो एक केमिस्ट्री बना के देता है, उसके बाद वो मेडिसिन बनती है। नेक्स्ट है सोप और डिटर्जेंट्स में, जितने भी सोप्स हैं और डिटर्जेंट्स हैं उनमें भी ये जो इंडस्ट्री है, सोप इंडस्ट्री है, डिटर्जेंट इंडस्ट्री, इसमें भी केमिस्ट्री का बहुत रोल है। बेसिक्स इन सारों की केमिस्ट्री पे ही डिपेंड करती है। उसके बाद है पेपर इंडस्ट्री है, मतलब पेपर जो बनते हैं, हम पेपर इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं तो जो पेपर बनता है वो भी डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस और केमिकल प्रोसेसेस के बाद से गुजरने के बाद उस पेपर इंडस्ट्री में बनता है। नेक्स्ट प्लास्टिक है, और प्लास्टिक भी एक केमिस्ट्री का मतलब बहुत यूजफुल प्रोडक्ट है। देन पेंट्स एंड पिगमेंट्स हैं, जितने भी हम चीज़ों को पेंट करते हैं, ये जो पेंट्स बनते हैं ये भी ऑब्वियसली पेंट इंडस्ट्री में बनते हैं और ये भी केमिस्ट्री के एक एडवांटेज है, बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब जैसे एडवांटेजेस हैं साथ में हम डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि टॉक्सिक वेस्टेज, जो भी ऑब्वियसली जो इंडस्ट्रीज हैं वो प्रोडक्ट्स बनाती है, जिस तरह सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, पेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें बनाती हैं तो साथ साथ एज अ वेस्ट मटेरियल भी वो कुछ चीज़ें रिलीज़ करते हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो उनके बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, कुछ वेस्टेज भी बनते हैं। तो वो चीज़ें जब रिलीज होती हैं तो वो जारी बात है बाहर खुली ज़मीन में जो है वो छोड़ देते हैं या नदी नालों में बहा देते हैं। उससे क्या होता है कि जो ज़मीन की जो प्रोडक्टिविटी है या उसकी ज़मीन की जो ज़रखेज़ी है उस पर असर पड़ता है और वो कम होती जाती है। दूसरा ये है कि कंटेमिनेटेड वाटर, जब वो वेस्टेज जो इंडस्ट्रीज़ के वेस्टेज हैं वो नदी नालों में जाते हैं, रिवर्स में जाते हैं, कैनाल्स में जाते हैं
तो ये कि जो भी एक्वेटिक लाइफ होती है, मतलब आबी ज़िंदगी होती है, मछलियाँ होती हैं, उसके अलावा जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस है, जिस तरह अगर मेटल्स ही हैं तो वो एक्यूमुलेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी सेहत पे बुरा असर डालते हैं। नेक्स्ट जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स हैं। अब जैसे वो लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में वेस्टेज रिलीज करती हैं इंडस्ट्रीज, उसी तरह गैसियस फॉर्म में भी जो इंडस्ट्रीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज जो है वो रिलीज करती हैं एयर में। जिस तरह क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की एग्जांपल ले लें तो, या जब कोल बर्न होता है तो उस दौरान जो वेस्टेज निकलते हैं तो वो एयर में ऊपर जाके जो हमारी ओजोन लेयर है उसको डिप्लेट कर रहे हैं, उसको ख़राब कर रहे हैं और ओजोन होल हो रहे हैं। तो ये उन वेस्टेज के जो थे वो डिसएडवांटेज थे, केमिस्ट्री के डिसएडवांटेज हैं। उसके अलावा इसमें हम मज़ीद जो है वो आगे इसकी ब्रांचेस पढ़ेंगे, केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, और देन नेक्स्ट हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू।